गिरा देते हैं तो उसको नियमतः 1 महीना के अंदर चावल का मूल्य दे देना चाहिए। नहीं मिल रहा आप लोग को? नहीं मिल रहा है। आज की तिथि में अभी हम रिपोर्ट निकलवाए हैं, 425 करोड़ रुपया अभी तक बकाया आज के डेट में। हर तरफ से खतरा बैंक पर है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जो अतिरिक्त सूद पैक्स पर लगा है उसको सरकार को प्रावधान करके उसे माफ़ करना चाहिए। एसएफसी के साथ और बैंक के साथ और पैक्स के साथ त्रिपक्षीय करारनामा होना चाहिए, जो पहले होती थी। आज बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंशधारकों की असाधारण आम सभा आहूत की गई है। हमारे सभी जिला सहकारी बैंक के सम्मानित अध्यक्ष लोग उपस्थित हैं, बैंक के प्रबंध निदेशक हैं और कुछ लोग, चूँकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण था, रास्ते में फंसे हुए हैं, तो उनको भी वीडियो कॉल से जोड़ दिया गया है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धान अधिप्राप्ति का समय प्रारंभ हो गया है, लेकिन धान अधिप्राप्ति के मामले में अभी तक लगभग हमारे 2500 पैक्स बकायेदार हैं। जो सीएमआर चावल गिरा दिए एसएफसी में, वह भी राशि अभी तक नहीं मिली है। आज अभी हम जो निकाले हैं तत्काल, उसका अभी 372 करोड़ 44 लाख रुपया एसएफसी पर बकाया है। जो मई माह में भी दिया है, जून में जो चावल गिराया है, 5 से 6 महीना तक पैक्सों के ऊपर अतिरिक्त सूद का बोझ बढ़ रहा है। इस सूद के बोझ से पैक्स उबर नहीं पाएगा। हर जिला में लगभग 70-80 पैक्स डिफ़ॉल्टर होते जा रहा है। तो इस तरह से अगर यही स्थिति रही तो 2-3 साल में तो पैक्स का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कहाँ से दे पाएगा? उसको अगर 2 रुपया कमीशन मिलता है तो 5 रुपया सूद लग जा रहा है। एसएफसी द्वारा हमें 2 माह का सूद दिया जाता है, लेकिन 15 फरवरी तक धान हम खरीद चुके हैं। उस समय सीसी बैंक दिया है और राशि उसमें सीसी में लगी हुई है। आज नवंबर-दिसंबर से 2024 से 25 हो गया, 1 साल लगभग हो गया। 2 महीना का सूद मिले और 1 साल का सूद पैक्स को देना पड़े तो 6 गुना सूद का बोझ अतिरिक्त पैक्सों पर पड़ रहा है, जो कि इससे उबरना नामुमकिन है। बैठक में क्या निर्णय ले रहे हैं आप लोग? बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हमारी कुछ मांग हैं, सरकार इस पर विचार करे, एसएफसी के साथ जो समस्या है उसका समाधान करे। तब तक हमारे आधे पैक्स तो डिफ़ॉल्टर हैं, तो आधा करके हम फिर इस साल डिफ़ॉल्टर कर दें। इसलिए हम अधिप्राप्ति अभी सर्वसम्मति से, सबके विचार से उसको रोका गया है। अधिप्राप्ति हम लोग करने में सक्षम नहीं हैं। जब सरकार हमारी बातों को सुनेगी और उसका कुछ समाधान निकालेगी तो हम लोग पूरी तत्परता से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे। अगर बात नहीं बनती है तो आगे क्या स्टेप होगा? हम लोग को क्या करना है? सरकार को काम कराना है। एसएफसी से 2014-15 में सरकार अधिप्राप्ति कराई थी, 2200 करोड़ रुपया सरकार का डूब गई। 15-16 से नोडल के रूप में हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सारे डीसीसीबी को, और डीसीसीबी अपना राशि लगा करके प्रोक्योरमेंट को कर रही है। सरकार का एक नया पैसा नहीं इसमें फंसा है। फंस तो रहा है बैंक, और बैंक फंसेगा तो बैंक डूबेगा, इसलिए कि पैक्स डिफ़ॉल्टर हो गया, वो सरेंडर कर जाएगा। क्या उससे वसूलेंगे? यानी खतरा बैंक पर ही आप लोग को लग रहा है? चारों तरफ से खतरा बैंक पर है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जो अतिरिक्त सूद पैक्स पर लगा है उसको सरकार को प्रावधान करके उसे माफ़ करना चाहिए। एसएफसी के साथ और बैंक के साथ और पैक्स के साथ त्रिपक्षीय करारनामा होना चाहिए, जो
पहले होती थी, तब ना वो भी बाउंड रहेंगे, हम भी बाउंड रहेंगे, पैक्स भी बाउंड रहेगा। यहाँ तो घर ही के दो भाई को बाउंड कर दिया जाता है। और एसएफसी जब हम चावल गिरा देते हैं तो उसको नियमतः 1 महीना के अंदर चावल का मूल्य दे देना चाहिए। नहीं मिल रहा आप लोग को? नहीं मिल रहा है। आज की तिथि में अभी हम रिपोर्ट निकलवाए हैं, 450 करोड़ रुपया अभी तक बकाया आज के डेट में। अतिरिक्त सूद की राशि कितनी बनती है सर? अतिरिक्त सूद की राशि हमको लगता है कि 80 करोड़ से ऊपर है लगभग। वो तो कैलकुलेशन करने से होगा, लगभग 80 करोड़ है। कोई टाइम का अल्टीमेटम भी दे रहे हैं सरकार को आप लोग? कुछ इस तरह? सरकार को कराना है। अभी तो मान लीजिए आज शपथ ग्रहण हुआ है, कल परसों तक मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाएगा। हम चाहेंगे हमारे माननीय मंत्री जी से और सरकार से हम लोग यह निवेदन करेंगे कि इस पर जितना जल्दी समस्या का समाधान करा देते हैं, एसएफसी आपका सहकारिता, ये आपस में बैठकर इस पर सेक्रेटरी को भी उसमें माननीय मंत्री जी हम बुला लें, हम लोग भी उसमें सम्मिलित होंगे, बैंक के भी प्रतिनिधि, और समस्या रखेंगे, उसका समाधान निकालें। तो हम लोग उस पर हम लोग तैयार हैं। 24 घंटा के अंदर हम पूरे बिहार में शुरू कर देंगे, और नहीं तो अधिप्राप्ति मुश्किल है। क्योंकि कितने वर्षों से लंबित है? 1 साल का, भी 1 साल का बता, 1 साल से, और हर साल यही होता है। साथ ही 2012 से रेट रिवाइज भी नहीं हुआ उसके। तो एसएफसी में हमारी जो समस्या है, 4-5 समस्या है। बोल दी। जब पैक्स 48 घंटे में समिति के किसानों को भुगतान करती है, धान खरीदने के बाद अधिसूचना निर्गत है कि 48 घंटे में किसानों के खाते में राशि जानी चाहिए। हम 48 घंटा में किसानों के खाते में राशि देते हैं, और उसी अधिसूचना में है कि 72 घंटा में एसएफसी सीएमआर का भुगतान कर दे बैंकों को, पैक्सों को। चावल का तो 72 घंटा के बदले यहाँ 10 महीना हो रहा है, 11 महीना हो रहा है। हम तो 48 घंटे में भुगतान कर देते बीच हैं। में कुछ बात नहीं हुई थी 10 महीने के बीच में? कहीं आप लोग इस तरह सिर्फ टाइम पास बहुत बात हुई। कर देते बात हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अगला हफ्ता कर देते हैं, 2 दिन में कर देते हैं, बस यही बात है। नई कैबिनेट से आपको उम्मीद होगा कि काम हो जाए? नई कैबिनेट से हमें पूरा भरोसा है कि नई सरकार आएगी, ऊर्जावान सरकार रहेगी, हम लोगों की बात सुनेगी, किसान की समस्या सुनेगी, और पैक्सों के हित का लाभ होगा। परिचय मैं रमेश चंद्र चौबे, अध्यक्ष बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और हमारे सभी जिला सहकारी बैंक के सम्मानित अध्यक्ष यहाँ बैठक में उपस्थित हैं। यह असाधारण आम सभा है।